चलिए हमको सीखना है कि किसी संख्या में सबसे छोटी संख्या हम क्या जोड़ें कि जो योगफल प्राप्त होगा वह परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। जैसे 3 में हम क्या जोड़ेंगे कि जो योगफल प्राप्त होगा वह पूर्ण वर्ग हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो 3 के बाद 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। और 4 किसका पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है 2 का। इसी तरह 5 में सबसे छोटी संख्या हम क्या जोड़ें कि योगफल क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो यहां हम देखते हैं कि 5 के बाद 9 जो है क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 3 का। अर्थात 5 में हम क्या जोड़ देंगे, 4। 5 में 4 जोड़ देंगे, ये 9 हो जाएगा और 9 हो जाएगा तो ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। नहीं, उसी तरह हम और सारा उदाहरण देखते हैं। 5 के बाद 7 ले लेते हैं, नहीं 7 में भी 2 जोड़ देंगे, ये 9 हो जाएगा और 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए 420 में हम क्या जोड़ें कि जो योगफल आएगा वह परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो इसका पहले हम वर्गमूल निकाल लेते हैं भाग विधि से। 2 यहां होगा, 4 कट गया, यहां 2 हो जाएगा, 2 2 4, यहां से उतरेगा 20। अब जो है यहां पे हम क्या करते हैं, 0 डालेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कितना से होगा, 0 से, यहां हो जाएगा 0। शेष कितना बच गया, 20। अर्थात 4 से 20 का जब हम वर्गमूल निकाले हैं तो वर्गमूल निकला 20, लेकिन ये शेष बच गया, ये दशमलव में आएगा। तो इसमें हमको क्या करना है, हम अब क्या करेंगे, इसका मतलब 20 से ज्यादा होगा। अर्थात 21 का वर्ग कर देंगे, 21 का वर्ग माइनस 420 कर देंगे। अर्थात कितना हो जाएगा, 21 का वर्ग 441 माइनस 420 कितना हो जाएगा, 21। अगर इस 420 में 21 जोड़ दे, कितना जोड़ दे, 21 जोड़ दे, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 4 से 20 जोड़ 21 इसमें जोड़िए, 441 किसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा, 21 का। इसको समझ रहे हैं कि नहीं। एक और तरीका से हम लोग समझते हैं कि 420 में क्या जोड़े कि योगफल जो है परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो इसको जोड़ा लगा देते हैं, इसका वर्गमूल निकालिए। ऊपर से ये कट जाएगा 20, यहां 2 2 4। यदि इस पर 1 रख दिया जाए तो यहां भी 1 होगा और 1 से यहां गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1 1 2, यहां हो जाएगा 42। तो यहां कितना होगा, यहां हो जाएगा 41। तो 20 के जगह पर यदि 41 होता यहां, तब तो ये कट जाता। अर्थात यहां 41 होता तब ये 41 कट जाता। अर्थात ये 20 है और इसको कितना होना चाहिए था, 41। तो हमारा आंसर क्या होगा, 41 माइनस 20 अर्थात 21 इसमें और जोड़ दिया जाता तो 420 क्या हो जाता, पूर्ण वर्ग हो जाता। अर्थात 420 में 21 जोड़ दिया जाए, 420 में 21 जोड़ दिया जाए तो ये 441 जो है पूर्ण वर्ग हो जाएगा किसका, 21 का। चलिए हम लोग समझते हैं कि 9 से 20 में सबसे छोटी संख्या हम क्या जोड़ें कि जो योगफल आएगा वह क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग अर्थात परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको अभी 2 तरीका इसका बतलाए, यहां देख लिया जाए, फिर इसका हम वर्गमूल निकालते हैं।
3 3 6 यहां हो गया, यहां 20 हो गया। तो यहां हम क्या करते हैं, 0 डाल रहे हैं, फिर 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यहां क्या हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा 0, शेष कितना बच जाएगा 20। यह जो शेष 20 बच गया, 30 आया है उसके बाद भी 20 बच गया, इसका मतलब 31 का पहले वर्ग निकालेंगे। 31 का वर्ग माइनस 920, अर्थात 31 का कितना होता है, निकालिए, 9 1 3 दूना 6, नहीं गलत हो गया, 31 का कितना होता है माथा। चलिए यहां वर्गमूल निकालने में थोड़ा गलती हुई है। 31 का वर्गमूल क्या करेंगे, 3 का वर्ग कर देते हैं 0 9, 1 का 0 1 और 3 गुना 1 3 दूना 6, यहां जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा 1 6 9, यानी 31 का वर्ग कितना हुआ 961, कितना हुआ 961 माइनस 920, घटा लीजिए कितना होगा 41, कितना होगा 41। 41 यदि 9 से 20 में जोड़ दिया जाए तो यह क्या हो जाएगा, इसका योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, यानी 9 से 20 में आप 41 जोड़िएगा तो वह कितना आ जाएगा 9 से 61 आ जाएगा, और 9 से 61 किसका वर्ग है 31 का, इसलिए 9 से 61 जो है 31 का पूर्ण वर्ग हुआ। दूसरा तरीका इसका आपको बताए थे, एक इसका दूसरा तरीका भी देख लीजिए। 9 से 20 में सबसे छोटी संख्या हम क्या जोड़ेंगे, वर्गमूल निकालिए इसका, अगर यहां पे हम 1 रख देते हैं तो हम 1 से यहां भी गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा ये 61। यदि इस 20 के जगह पर 61 रहता तब तो ये सही हो जाता, अर्थात इस 20 में हम कितना जोड़ेंगे कि 61 हो जाएगा, तो 61 माइनस 20 अर्थात हम जोड़ेंगे 41, अर्थात 9 से 20 में हम यदि 41 को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 9 से 61 आ जाएगा, जो 31 का पूर्ण वर्ग है। समझ रहे हैं, दोनों मेथड बतला दिए।